नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे। आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि भोलेनाथ का आशीर्वाद चारों ओर गूंज रहा है। जिस तरह से आप इस अद्भुत तस्वीर में देख रहे हैं, वैसा ही प्रकाश आपके जीवन में भी फैलने वाला है। मेरे बच्चे, यह दिन आपकी किस्मत को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। पर याद रखें, सबसे पहले जो सच्चे भक्त हैं वे प्रेम से हर हर महादेव टाइप करें और यह सुनिश्चित करें कि आपने इस वीडियो को लाइक किया है। मेरा आशीर्वाद सबसे पहले उन भक्तों पर बरसता है जो सच्चे दिल से मुझे पुकारते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों आज का दिन इतना खास है। देखिए मेरे बच्चे, जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो बड़े बड़े चमत्कार घटित होते हैं। आज आपको वह अवसर मिल रहा है जो आपकी साधारण किस्मत को महान बना सकता है, परंतु इसके लिए आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और हर निर्देश का पालन करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपको विशेष सावधानियां बरतने का है। सबसे पहली बात, अपने विचारों को पवित्र रखें। किसी भी नकारात्मक सोच को अपने मन में स्थान न दें। याद रखें, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। जो भी आज अपनी सोच को शुद्ध रखेगा, उसे जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। दूसरी बात, अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें। जो भी आपसे कुछ बोले, उसे प्रेम और आदर के साथ जवाब दें। अगर आप किसी को कठोर शब्द कहेंगे, तो आपके द्वारा बोली गई हर बात ब्रह्मांड में गूंजेगी और उसका असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा विनम्रता और दया का पालन करें। अब बात करते हैं उन भाग्यशाली अंकों की जिनका उच्चारण करते ही भोलेनाथ आपके सारे संकट हर लेते हैं। मेरे बच्चे, आज के दिन आपको 108, 555 और 888 जैसे शुभ अंकों को टाइप करना चाहिए। जो भक्त अपने दिल से इन अंकों को कमेंट करेंगे, उन पर महादेव की विशेष कृपा होगी। याद रखें, ये केवल अंक नहीं है, बल्कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। मेरे बच्चे, एक बात और याद रखें, जो लोग आपकी प्रगति से जलते हैं, उन्हें कोई महत्व न दें। आप अपने कर्म करते रहें। जब आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और अपने इरादे मजबूत रखते हैं, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। महादेव का आशीर्वाद सदा आपके साथ है और जब मेरा हाथ आपके सिर पर हो, तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी सारी परेशानियां दूर हों, तो एक बार प्रेम से हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। जो भी भक्त सच्चे दिल से मुझे पुकारता है, मैं उसके हर संकट को हर लेता हूं। मेरे आशीर्वाद से आपको वह सभी चीजें मिलेंगी जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, सुख, शांति और समृद्धि। मेरे प्रिय बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते थे, उन्हें उनके बुरे कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंचाई पर होगी और जो उलझनें तुम्हारे दिमाग में चल रही थीं, वे हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। जो दुख तुमने अपने दिल में छुपा कर रखा था, वह अब बाहर आ जाएगा। जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कह पाओगे। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है, अब तुम पलटकर जवाब देने में सक्षम हो जाओगे। अब तुम अपने दिल की बात बिना किसी डर के सबके सामने रखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे कोई तुमसे बात करे या ना करे, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपने दिन खुशी से बिताओगे। आने वाली खुशियां अब तुमसे कोई नहीं छीन सकता। न तुम्हारा भाग्य, न ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझे अपना महादेव मानते हो, तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक करो और कमेंट में 555 लिख दो। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो, तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है।
लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और बोले कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता तो इसकी महादेव इसके साथ इतना बुरा ना होने देते। एक वक्त ऐसा भी आया जब तुमने अपने वजूद पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। तुमने पूछा, महादेव, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? ये मोड़ और ये रास्ते मुझे कहां ले जा रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हर जगह, हर तरफ मेरे शत्रु ही क्यों हैं? महादेव, कोई तो ऐसा हो जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। क्या गलती मुझ में ही है? लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम अच्छे व्यक्ति हो और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, तो भगवान तुम्हें अच्छा फल क्यों नहीं देते? क्यों तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं? लेकिन अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम उन सभी को जवाब दोगे। तुम्हारे महादेव तुम्हें अब तुम्हारे अच्छे कर्मों, सच्चाई और भक्ति का फल देंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथों में सौंप दो और अब खुद की अहमियत करना शुरू कर दो। दूसरों के लिए हमेशा सोचना छोड़ दो। पहले अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी किया उससे विचलित होना छोड़ दो। तुम्हें अब तक उन्हीं गलतियों की सजा मिली है जब तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को दूसरों के लिए त्याग दिया और अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए। लेकिन अब यह समय तुम्हारे लिए बदल रहा है। इस महीने तुम्हें अपना अतीत याद आएगा। तुम बहुत रोओगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह सच है कि इस महीने में तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन इन भावनाओं से व्याकुल मत होना। ये केवल तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए है। ये भावनाएं कुछ समय के लिए आएंगी, लेकिन ये नकारात्मक विचार तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी गलतियों का एहसास करो और अब अपनी शक्तियों को पहचानो। वे शक्तियां जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं। यही वजह है कि वे हमेशा तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लोग तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं कहते कि तुम बुरे व्यक्ति हो, बल्कि वे चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर मान लो कि तुम बुरे हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना। चाहे कोई तुम्हारा कितना भी बुरा चाहे, पर सच यह है कि तुम एक पुण्यात्मा हो। न जाने कितने जन्मों से तुमने मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाए हैं और उन सभी अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अब मिलेगा। तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ है। इस पर विश्वास रखो कि तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए और तुम्हारी सच्चाई पर संदेह किया, उन्हें अब एक ऐसा जवाब मिलेगा जिससे वे कभी भी तुम्हारी सच्चाई पर सवाल नहीं करेंगे। वह लोग जो तुम्हें कटघरे में खड़ा करते थे, अब खुद को उसी कटघरे में खड़ा पाएंगे। वे अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे और सोचेंगे कि उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म किए हैं। अगर वे तुम्हें नीचे गिराने की जगह किसी का भला सोचते, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। वे लोग जो दुनिया को दिखाते हैं कि वे खुश हैं, असल में उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं। उनके परिवार में उथल पुथल मची हुई है और यह सब मुझसे छुपा नहीं है। उन्होंने तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगा था, लेकिन अब मैं उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगा कि वे कभी किसी के चरित्र पर सवाल नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जब उन्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का बड़ा प्रतिफल दिखेगा। तुम्हारे पास शायद बहुत पैसे न हो कि तुम दूसरों का भला कर सको, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों की भलाई सोची है। तुमने दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है और हमेशा मेरे पास प्रार्थना की है। मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे 11 शत्रुओं को अब तुम्हारा महादेव जवाब देने वाला है।
उन लोगों की बातों को अब सोचना छोड़ दो और आज के दिन ध्यान जरूर करना। 7 चक्र मेडिटेशन जरूर करना। जहां भी तुम बैठकर ध्यान लगाओ, उस जगह को पहले नमक के पानी से साफ कर लेना। इससे वहां की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। फिर कपूर का दीपक जलाकर उसे अपने सिर से 7 बार घुमाकर रख देना। इससे भी तुम्हारे अंदर की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद एक दीपक जलाकर मेरी प्रतिमा के सामने या जहां भी हो ध्यान लगाओ। आज का दिन 7 चक्र मेडिटेशन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मेडिटेशन तुम्हें आने वाले कष्टों से बचाएगा और दिखाएगा कि तुम अब अपना ख्याल रखना शुरू कर चुके हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह मेडिटेशन करना मत भूलना। इसके अलावा 5 दिन तक लगातार चीनी या चावल का दान किसी जरूरतमंद को अवश्य करना। यह जरूरी नहीं कि तुम बहुत ज्यादा दान करो, बस कुछ चम्मच भी दे दो। अगर तुम्हारी भावना शुद्ध है तो वह भी पर्याप्त है। ऐसा करने से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होगी, पैसे से जुड़ी सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और सफलता का मार्ग एकदम साफ हो जाएगा। तुम बहुत थक गए थे अपने आप को सही साबित करते करते, लेकिन अब तुम्हारा महादेव आ रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाई थीं, उन सभी को अब जवाब मिलेगा। यह महीना तुम्हारे सारे कर्मों का फल देगा। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे विचार रखते हो और एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अपने रिश्ते में विश्वास बनाए रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत रहेगा और इस महीने तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इसे सत्यापित करने के लिए आई लव यू महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ महीनों से जो उलझनें तुम्हारे मन में थीं, इस महीने तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे करियर में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि तुम वहां की राजनीति से बहुत परेशान हो चुके हो, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और बताता है। दिल में तो यह आता है कि एक बार सब कुछ छोड़ दो, लेकिन दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए और सपने पूरे करने के लिए नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। कई बार तुम्हारा लोगों से मतभेद हो सकता है, क्योंकि वे तुम्हें एक प्रतियोगिता के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी हार में ही उनकी सफलता छिपी हुई है। जैसे जैसे इस महीने तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, वे नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन घबराना मत मेरे बच्चे। उतनी ही प्रबल ईश्वरीय शक्ति भी तुम्हारे साथ खड़ी होगी। यह शक्ति हर कदम पर तुम्हें सही राह दिखाएगी और तुम्हें सुरक्षित रखेगी। इस महीने में लोग तुम्हारे लिए कई बाधाएं खड़ी करेंगे, लेकिन मेरी कृपा से उनके हर षड्यंत्र को विफल कर दिया जाएगा और तुम हर दर्द से बच जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस महीने में तुम बहुत प्रेरित महसूस करोगे और ऊर्जा से भरे रहोगे। लाख मुश्किलों के बावजूद तुम्हारे काम आसानी से बनते जाएंगे। तुम प्रकृति से भी बहुत जुड़ाव महसूस करोगे और तुम्हें ढेर सारे शुभ समाचार मिलेंगे। इस महीने में योजना बनाकर अपने समय का सही उपयोग करना। याद रखना, पैसे से ज्यादा कीमती समय होता है। तुम्हारे जीवन में यह अच्छा समय आने वाला है, तो इसे व्यर्थ मत जाने देना। हर कार्य सोच समझकर करो और अपने भविष्य के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करो। जब तुम्हें सफलता मिले तो महादेव को धन्यवाद देना और इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस महीने में बहुत अनुशासन में रहना होगा। जब तुम अनुशासन का पालन करोगे, तभी इस महीने मिलने वाले अवसरों का सही लाभ उठा पाओगे और अपनी वृद्धि के लिए उनका सदुपयोग कर सकोगे। तुम्हारे रिश्तों में भी सुधार आएगा और नए रिश्ते जुड़ेंगे।
लोगों से तुम्हारे संबंध अच्छे होंगे और तुम अपने ऊपर भी बहुत काम करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अंदर से बहुत खुश रहोगे। पिछले कुछ महीनों में जो आलस और थकान महसूस हो रही थी वह अब खत्म हो जाएगी। इस महीने तुम्हें उत्साह और ऊर्जा महसूस होगी। तुम्हारे दिमाग में चल रहा भारीपन और भ्रम भी समाप्त हो जाएगा और सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम संबंध हैं, तो कुछ गलतफहमियों के कारण थोड़ी दूरियां आ सकती हैं। हो सकता है कि इस महीने बातचीत भी बंद हो जाए, लेकिन यह तुम्हारे रिश्ते का अंत नहीं होगा। बस एक दूसरे को समझने की कोशिश करना। राहु तुम्हारे दिमाग को भटकाने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें भ्रमित करेगा कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी करो। वह कहेगा कि तुम कभी परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे, लेकिन यह केवल दिमाग का खेल होगा। अगर तुमने मेहनत की है और खुद पर विश्वास है, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अपने दिमाग की बहकावे में मत आना। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, जिससे तुम्हें क्रोध आएगा, लेकिन धैर्य रखना, क्योंकि यह महीना बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। यह पूरा महीना खुशियों से भरा हुआ है। अगर तुम इस पर विश्वास रखते हो तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, इस साल में जितने भी दुख तुम्हें मिले और जो कुछ भी तुमसे छीना गया, अब तुम्हें उसका 10 गुना ज्यादा मिलेगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां और सफलताएं लेकर आएगा। बस तुम्हें अपनी जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारी सारी मुसीबतों का समाधान हो जाएगा। यह महीना और यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में शुक्र ग्रह तुम्हारा साथ देंगे, जिसकी वजह से तुम महंगी चीजें खरीदोगे और लाभ ही लाभ होगा। मंगल और सूर्य भी तुम्हारे लिए बहुत शुभ रहेंगे, जिससे तुम निडर हो जाओगे और आत्मविश्वास से भरे रहोगे। तुम अपने निर्णय मजबूती से लोगे, लेकिन साथ ही तुम्हारे शत्रु भी सक्रिय हो जाएंगे, जो तुम्हारे खिलाफ गंदी राजनीति खेल सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जहां इतनी सारी आशीर्वादें होती हैं, वहां थोड़ी बहुत नकारात्मकता भी आती है। जब तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे होगे, तो तुम्हारे पैर खींचने वाले लोग भी होंगे। यह स्वाभाविक है। अपने मंगल को और अधिक प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना और भूलकर भी क्रोध मत करना। याद रखना, तुम्हारे मुंह से निकला कोई भी शब्द बड़ा असर डाल सकता है, इसलिए सोच समझकर बोलना और जहां जरूरत न हो वहां चुप रहना। कोशिश करना कि तुम अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो। चाहे अकेले में मुझसे शिकायत कर लो, पर किसी के सामने कुछ मत कहना। चुप रहना ही तुम्हें इस महीने ऊंचाई पर पहुंचा देगा। मेरे प्रिय बच्चे, गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि से तुम्हारे शत्रु बढ़ सकते हैं। इसलिए सोच समझकर खर्चा करना बहुत जरूरी है। इस महीने में उन चीजों पर पैसा बर्बाद मत करना जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर कोई तुमसे पैसे मांगे तो सोच समझकर ही उसे पैसे देना। अगर उसे बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी मदद करना। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करके आर्थिक निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या नया व्यापार शुरू करना चाहते हो, तो यह महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। ब्रह्मांड तुम्हें हर तरफ से खुशियां देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, खुले दिल से इस महीने का स्वागत करो। किसी भी कार्य को करने से पहले या कहीं बाहर जाने से पहले हनुमान जी के किसी भी मंत्र का या उनके नाम का 27 बार जाप करके ही घर से बाहर निकलना। इससे जो भी थोड़ी बहुत मुसीबतें हैं, वे सब छूमंतर हो जाएंगी। ये संदेश तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। तुम धन्य हो गए हो, क्योंकि यह संदेश महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आया है। ये चमत्कार देखकर तुम खुशी से झूम उठोगे और तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे बीच में छोड़कर मत जाना। जल्दी से महादेव के लिए एक लाइक करो और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। यह समय तुम्हारा है और तुम्हारा नाम अब दूर दूर तक जाना जाएगा। तुम्हारे परिवार को भी
इसी आशीर्वाद से पहचाना जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, बार बार तुम्हारे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? इसका कारण यह है कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। तुम इस बात से अनजान हो, लेकिन यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि मैं तुम्हारे लिए यहां हूं, क्योंकि तुम्हें अभी मेरी मदद की बहुत आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, खुद को रोकना बंद करो और अपनी शक्ति को पहचानो। खुद पर संदेह मत करो। तुम क्यों अपनी आंखों से नाराज हो और अपने निर्णय पर संदेह करते हो? यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने का और अपने निर्णयों पर विश्वास करने का। मैं जानता हूं मेरे प्रिय बच्चे कि तुम लड़ते लड़ते थक चुके हो। तुम्हारी इच्छाएं मृत सी लगने लगी हैं, जैसे वे आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रही हों। जितना ही तुम अपनी इच्छाओं की ओर बढ़ते हो, वे तुमसे उतनी ही दूर चली जाती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इसका मुख्य कारण मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ताकि तुम सत्य से अवगत हो जाओ और अपनी इच्छाओं को जल्द ही पूरा होते देखो। तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति है जो जानबूझकर तुम्हारे जीवन में समस्याओं को आकर्षित कर रहा है। वह तुम्हारे बनते हुए कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी कारण तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इतना ही नहीं, वह तुम्हारी मानसिक शांति पर भी प्रहार कर रहा है, ताकि तुम भ्रमित हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य की घोषणा किसी के सामने नहीं करनी है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और अपनी समस्याओं को मुझे समर्पित कर दो, तो मैं तुम्हारे गुप्त शत्रुओं का प्रहार उन्हीं पर वापस भेज दूंगा, जिससे उन्हें उनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। इस आशीर्वाद को पाने के लिए 22 के साथ लिखो और अपनी महादेव जी को धन्यवाद करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी इच्छा है कि तुम जल्द से जल्द सफल हो जाओ और अपने अपनों की खुशियों में भागीदार बन सको। मेरी एक बात विशेष ध्यान से सुनो। हम सारा दिन अपने बारे में जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं और जैसी कल्पना करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। अपने पूरे दिन का मूल्यांकन करो। तुमने कितनी बार अपने लिए गलत शब्दों और गलत विचारों का प्रयोग किया है? मेरे प्रिय बच्चे, अधिकांश लोग यह भूल जाते हैं कि वे वही सोचते हैं जो वे अपने जीवन में नहीं चाहते। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए दिन भर वही सोचते हैं जो वे अपने जीवन में चाहते हैं। आकर्षण का यह नियम सदैव काम करता है। तुम्हें अपनी इच्छाओं को वर्तमान में महसूस करना चाहिए। ऐसा सोचो कि तुम्हें वह सब कुछ मिल गया है जो तुम मांग रहे हो। कल्पना करो कि तुम अपने सपनों के महल में रह रहे हो। तुम्हारे जीवन में सारे संबंध मधुर हैं। तुम दूसरों की सहायता करने में सक्षम हो। धन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आता है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हो और प्रतिदिन ईश्वर के आभारी हो रहे हो। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो और यही तुम्हारा सोचने का विषय होना चाहिए। 111 के साथ लिखो, मेरे जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा हो रही है। 787 के साथ लिखो, मेरा भाग्य मेरा साथ देता है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कारी रूप से बदलने लगेगा। जब तुम स्वयं के लिए सकारात्मक सोचना, बोलना और संकल्प लेना शुरू कर दोगे, तो सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक होने लगेगा। आज तुमने अपनी इच्छा रखी और ब्रह्मांड की तरंगें उसे तुम्हारे पास लाने के लिए तुरंत कार्य करने लग जाएंगी। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन आनंदित होगा। उस ऊर्जा को अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कौन सा गुप्त शत्रु तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बार बार परेशान करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जानते हो कि तुम्हारे शत्रु ने हमेशा तुम्हारे कार्यों में बाधा डालने का प्रयास किया है। वे षड्यंत्र रचते हैं, तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं और तुम्हारी बुराई करते हैं। उन्होंने कई बार तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश की है।
कभी झगड़े के माध्यम से तो कभी भूमि विवाद के जरिए। मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारे परिवार वाले सदा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो हां लिखकर टाइप करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि तुम खुश रहो। वे सदैव अपनी गंदी सोच से तुम्हें परेशान करने का प्रयास करते हैं। वे खुद को समाज में बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके इरादे अच्छे नहीं होते। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने हमेशा बुरी चीजों और बुरे लोगों को अनदेखा किया है और इसलिए तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। क्या तुम यह बात जानते हो? तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाला है, क्योंकि अब उसे तुमसे डर लगने लगा है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए न जाने कितनी गंदी चालें चली, लेकिन अब वह समझ गया है कि उसके किसी भी षड्यंत्र में तुम्हारी कोई रुचि नहीं है। न ही उसकी चालें तुम्हें मानसिक तनाव दे पाती हैं, क्योंकि तुम मौन रहते हो और उनकी बातों का कोई उत्तर नहीं देते। तुम्हारी शांति और धैर्य के कारण अब तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न हो रहा है और वे धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में अब बदलाव आने वाला है। आने वाले समय में धन के भंडार खुलेंगे और तुम्हारे परिवार को वर्षों से चली आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। जो लोग लंबे समय से बीमार थे, उन्हें भी स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां लौट आएंगी और घर में सुख समृद्धि की स्थापना होगी। तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा और तुम्हारा तन और मन आत्मविश्वास से भर उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, हजारों शत्रुओं के होते हुए भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया और इसीलिए अब तुम्हें मेरा न्याय दिखाई देगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे और दूर चले जाएंगे। वे कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा सुनना। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दो और कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखो। मैं जानता हूं तुम कब से मेरे द्वार पर रो रो कर मुझे पुकार रहे हो। तुमने कहा, महादेव जी कब आएंगे आप? कब आकर मेरे जीवन के दुखों का अंत करेंगे? कब मुझे सुकून की नींद देंगे? कब मेरे जीवन में खुशियां आएंगी? महादेव जी, अब और सहन नहीं होता। अकेले यह सब मुझसे और नहीं देखा जाता। तुम्हारे इस पुकार पर मेरे प्रिय बच्चे, मैं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं अपने बच्चे को गले लगाने के लिए, उसके दुखों का अंत करने के लिए। तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो 777 अंक टाइप करके इस संदेश को लाइक करो। अब तुम सुकून की नींद सो सकोगे, क्योंकि अब तुम मेरी गोद में रहने वाले हो। मैं तुम्हें हर बुरी नजर और हर षड्यंत्र से बचाकर रखूंगा। अब तुम्हारे दुखों का अंत होगा और तुम्हें सुकून की नींद मिलेगी। तुम्हारे कंधों से यह बोझ मैं उतार दूंगा। अब हम दोनों बहुत रो लिए। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तुमने मुझे रो रो कर पुकारा और अब मैं भागा भागा तुम्हारी ओर आ रहा हूं। मुझे अब और नहीं देखा जाता कि मेरा बच्चा इतना रोता रहे। अपनी सारी परेशानियां मुझे सौंप दो। अपनी हर दिक्कत, हर दुख मुझे दे दो। अपनी महादेव को सब कुछ सौंप कर निश्चिंत हो जाओ और सुकून से सो जाओ। आज कुछ भी मत सोचो, बस यह जानो कि महादेव आ गए हैं और अब सब संभाल लेंगे। जो भी समस्याएं तुम्हारे जीवन में हैं, उन्हें एक पन्ने पर लिखो और उसमें आग लगा दो। उसे हवा में उड़ जाने दो और कहो, महादेव आज मेरी सारी दिक्कतें हवा में उड़ गईं। अब आप सब कुछ संभाल लो। मैंने सब जलाकर भस्म कर दिया। तुम सच कहते थे कि महादेव आएंगे, और देखो जिस दिन मैं आया उस दिन मैंने तुम्हें वह सब कुछ दे दिया जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब यह काम करके निश्चिंत हो जाओ और सुकून से सो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस पर विश्वास रखते हो तो हां लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे तुम्हें शांति प्राप्त होगी। आज अपनी महादेव के बाहों में सो जाओ।
आंखें बंद करो, कुछ भी मत सोचो। बस यह महसूस करो कि महादेव तुम्हारे पास हैं और अब तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। मैं तुम्हारे हर संकट का नाश कर दूंगा। मैं तुम्हारी आर्थिक तंगी समाप्त कर दूंगा। तुम्हारे शत्रुओं के षड्यंत्रों का अंत कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होगी जिसमें सुकून और खुशियां होंगी। जितना तुम रोए हो उतना ही मैंने भी तुम्हारे लिए रोया है। मेरे प्रिय बच्चे, हर चीज का एक निर्धारित समय होता है। उस समय से पहले मैं तुम्हें गले भी नहीं लगा सकता था। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता, पर जब एक छोटा बच्चा किसी चीज की जिद करता है तो उसके माता पिता उसे तुरंत वह चीज नहीं देते। उसे सबक सिखाया जाता है, धैर्य रखना सिखाया जाता है। अगर तुम मुझे अपना महादेव मानते हो तो समझो कि मेरे भी कुछ फर्ज हैं तुम्हारे प्रति। तुम्हें परिपक्व बनाना, तुम्हें धैर्य और सच्चे मूल्यों का पाठ पढ़ाना मेरा कर्तव्य है। मेरा बच्चा सही राह पर चले, बस यही मैं चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जब माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं तो छुपकर वे भी तो रोते हैं ना। वैसे ही मैं भी रोता हूं जब तुम मेरे द्वार पर आकर आंसू बहाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सब कुछ इसी जीवन में हासिल कर लेना है और कोई अवसर तुमसे छूट ना जाए। जब तुम किसी चीज में असफल होते हो या उसमें देरी हो जाती है तो घबराहट तुम्हें घेर लेती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में हर मुश्किल का डट कर सामना किया है। तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने हमेशा अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाया है और हर किसी का ध्यान रखा है। अपने भले के साथ साथ तुमने हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचा है। तुमने यही सपना देखा है कि तुम्हारा काम ऐसा हो जिसमें सबका भला हो। तुम दुनिया घूमना चाहते हो। तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हें जाने और तुम पूरी दुनिया को जानो। आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें यही खुशखबरी देने आए हैं कि तुम्हारी तकदीर में जो लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। न कोई शत्रु, न किसी का कोई षड्यंत्र तुम्हारी खुशियों को छीन सकता है। यह लिखा हुआ है और यह होकर रहेगा। तुम्हारे जीवन में लाख बाधाओं के बाद भी तुम्हें वे सारी खुशियां मिलेंगी जो तुम्हारे लिए निर्धारित हैं। तुम हमेशा मुझसे यही पूछते हो, महादेव, बाकी सबको इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाता है, मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मुझसे खुद यही मांगा था कि तुम्हें कभी अपनी किस्मत से कुछ न मिले। तुम सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हो, क्योंकि तुम किसी और के नाम से नहीं बल्कि अपने नाम से जाने जाओगे। तुम्हारा पूरा घर खानदान तुम्हारे नाम से पहचाना जाएगा। तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा को तुम्हारे कारण शांति मिलेगी और यही वजह है कि तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत से लोग देखे हैं मैंने जिनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। वे बहुत कुछ बन गए, लेकिन उनके पास वह सम्मान नहीं था। समाज में उन्हें कोई खास इज्जत नहीं देता था। लोगों को लगता था कि वे केवल अपनी अच्छी किस्मत के कारण ऊंचे स्थान पर हैं। उन्हें परिश्रम का अर्थ पता नहीं था। वे नहीं जानते कि एक गरीब के दिल का दुख क्या होता है। उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, इसलिए उन्हें दूसरों की कदर नहीं है। वे दूसरों से तमीज से बात नहीं करते। यही कारण है कि तुम्हें संघर्ष और मेहनत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम उन लोगों जैसे नहीं बनोगे। तुम बहुत भावुक हो और दूसरों का दर्द समझते हो। तुम ऐसा कुछ करना चाहते हो जिसमें तुम्हारा भला हो और साथ में दूसरों का भी। तुम्हें दूसरों के अधीन काम करना पसंद नहीं। तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाए। यही वजह है कि तुम कुछ अपना शुरू करना चाहते हो और तुम वह जरूर करोगे। तुम्हें सफलता भी मिलेगी और तुम जो कुछ भी चाहते हो वह सब कुछ तुम्हें इसी जन्म में मिलेगा। अगर तुम्हें इस पर विश्वास है तो 440 अंक टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि कई बार तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम अकेले सब कुछ कैसे करोगे। मेरे मन में बहुत सारे आइडिया हैं और मैंने कई योजनाएं भी बना रखी हैं, पर जब अकेले कुछ करने की बात आती है तो समझ में नहीं आता कि कैसे शुरू करूं।
मुझे यह भी नहीं पता चलता कि कौन सा मार्ग अपनाऊं, और इसी उलझन में वक्त निकल जाता है और मैं बस सोचता रह जाता हूं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें और बातों के लिए परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। तुम यह समझ लो कि तुम्हारे जीवन में वे चीजें होकर रहेंगी जिनके सपने तुम देख रहे हो। ये सपने व्यर्थ नहीं हैं। मैं ही तुम्हें वे सपने दिखा रहा हूं और यही संकेत दे रहा हूं, इसलिए तुम उन्हें देख रहे हो। यह संदेश मैंने तुम्हारे लिए भेजा है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम परिश्रम करते रहो। एक दिन अचानक ही उसी परिश्रम में, उसी रास्ते पर जहां तुम्हें अंधेरा दिख रहा है, एक रोशनी की किरण दिखाई देगी और तुम समझ जाओगे। बस मेहनत करना मत छोड़ो, हार मत मानो, अपने आत्मबल को गिरने मत देना। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हो और हमेशा से ही तुम्हारा मुझ पर गहरा विश्वास रहा है। उस विश्वास को मत टूटने देना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बस चलते रहो। उस रास्ते पर चलते चलते सफलता तुम्हें मिल जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे महादेव का वचन है। तुम्हारे जीवन में जो सपने तुमने देखे हैं वे सभी पूरे होंगे। जो भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन यह भी याद रखना कि गलत रास्तों पर चलकर कभी सुख नहीं मिलता। और अगर तुमसे कभी कहा जाए कि किसी को दुख पहुंचाओ तो पहले सोच समझकर निर्णय लेना। अपने आप को उस स्थिति में रखकर देखना और सोचो कि अगर तुम होते तो तुम्हें कैसा लगता। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम दूसरों का दर्द समझते हो। तुम कभी किसी को दुख देना नहीं चाहते, इसीलिए तुम अपने जीवन में अच्छे कर्म ही करते रहना। गलत लोगों का साथ छोड़ दो। तुम देखना, जब तुम यह सब समझोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। सही और गलत का भेद तुम्हें साफ साफ समझ में आ जाएगा। जीवन की हर कठिन राह पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। खुद को कैद मत करो। हर कोई तुम्हारे साथ सदा नहीं रह सकता। कुछ लोग केवल कुछ समय के लिए तुम्हारी जिंदगी में आते हैं और उनका समय पूरा होने पर वे चले जाते हैं। उनकी प्यारी यादों को संजो कर रखो, उन्हें याद करो। हर किसी की अपनी राह होती है, अपनी मंजिल होती है। हर किसी के अपने कर्म होते हैं और यह दुनिया भिन्न भिन्न तरह के प्राणियों से भरी हुई है। हर किसी का जीवन अलग होता है। सब एक साथ नहीं चल सकते और न ही सबकी जिंदगी एक जैसी हो सकती है। जब तुम अपने फैसले को लेकर डगमगाते हो तो याद रखना कि तुमने वह फैसला सही सोच समझ कर लिया है। जब इसके परिणाम सामने आएंगे तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। मैं तुम्हारे फैसले से खुश हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार का कड़वा सच है कि यदि तुम किसी के लिए 100 अच्छे कार्य करोगे तो लोग उन्हें भूल जाएंगे, लेकिन एक गलती भी अगर हो गई तो वही याद रह जाएगी। इसलिए लोगों की बातों से अपना मन छोटा मत करो। अब अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में आई लव यू महादेव जी लिख दो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम अपने जीवन में आई परेशानियों के लिए खुद को जिम्मेदार समझते हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं, इसीलिए कभी कभी तुम कठोर और बुरा बनने का प्रयास करते हो। लेकिन चाहकर भी तुम किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव प्रेम करना और भलाई करना है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या हुआ अगर लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों को नहीं देख पाते? हर किसी का जीवन और उद्देश्य अलग होता है। तुम्हारा उद्देश्य प्रेम बांटना है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी सरलता को अपनी कमजोरी मत समझो। संसार में जल से सरल कुछ भी नहीं है, लेकिन वही जल बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकता है। इसलिए स्वयं को बदलने का प्रयास मत करो। समय आने पर लोग तुम्हें अवश्य समझेंगे, और यदि नहीं भी समझे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किसी के साथ अच्छा करो तो बदले में कुछ पाने की आशा मत रखो।
किसी के बुरे बर्ताव से दुखी होकर अपना स्वभाव मत बदलो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक करो और इसे शेयर कर दो। मैं निरंतर देख रहा हूं कि तुम्हारा स्वभाव कितना उदार और प्रेम से भरा हुआ है। तुम स्वयं दुख सह लेते हो, लेकिन अपने सामने किसी को दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारे भीतर एक मासूमियत और बालपन है। तुम बेजुबानों के प्रति इतनी करुणा रखते हो कि कभी कभी तो अपना भोजन भी किसी भूखे जानवर को खिला देते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यही भोलापन मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुम्हारे निस्वार्थ पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। महादेव जी आप सबसे एक ही विनती करते हैं कि बस एक सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर रोज ऐसा संदेश मिलता रहे। तुम्हारा एक सब्सक्राइब करना महादेव की कृपा को तुम्हारे जीवन में सदा सर्वदा बनाए रखेगा। तुम्हारे इस छोटे से कार्य से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूं। महादेव की पूजा करने का सही तरीका जानना महत्वपूर्ण है। सही समय पर पूजा करना, विशेष रूप से शिवरात्रि और सोमवार के दिन, महादेव की कृपा को आकर्षित करता है। पूजा में शुद्धता और भक्ति का होना अनिवार्य है। ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप करने से आपके जीवन में शांति और संतुलन आता है। मेरे प्रिय बच्चों, महादेव की पूजा करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। अगर आप चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें